कानून प्रवर्तन विभाग ने जारी किया है एक ए ग्रेड वांटेड नोटिस, ताकि खुले तौर पर पकड़ा जा सके उन खतरनाक अपराधियों को जो फरार हैं। हम आम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे सक्रिय रूप से रिपोर्ट करें। सर, आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं? हेलो, लॉ एनफोर्समेंट कॉमरेड्स। मैंने अभी ट्रेन में उसे देखा है, वही अपराधी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। मैं जिस ट्रेन में हूं वो। दूसरों के मामलों में दखल देना बहुत पसंद है ना तुझे? अब से यह पूरी ट्रेन मेरे कब्जे में है। जिसने भी विरोध करने की हिम्मत की, उसका अंजाम इसके जैसा ही होगा। शुक्र है कि वो सिर्फ एक सपना था। मैं तो बहुत डर गया था। ड्रैगन नेशन से उला कंट्री जाने वाली के 19 ट्रेन बस रवाना होने वाली है। जिन यात्रियों ने अभी तक ट्रेन नहीं पकड़ी है, वे कृपया जल्दी करें। ये बिल्कुल वैसी ही क्यों दिखती है जैसे मेरे सपने वाली वो लड़की थी। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुमान सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। सिस्टम आपकी मदद कर सकता है भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने में। अनुमान के दौरान अंत होने पर यह प्रक्रिया तुरंत रोक दी जाएगी। लगातार 2 बार अनुमान लगाने के बाद आपकी क्षमता कूलडाउन में चली जाएगी। कुल समय 4 घंटे है। अनुमान तुरंत पूरा किया जा सकता है। कृपया इसका समझदारी से इस्तेमाल करें। गुड लक। क्या मैंने अनुमान सिस्टम को जागृत कर लिया है? क्या इसका मतलब है कि वो यादें कोई सपना नहीं थी, बल्कि वो असलियत थी? ए भाई, तू चलेगा या नहीं? रास्ता मत रोक। मुझे इस ट्रेन में नहीं जाना। मुझे नीचे उतरना है। धक्का क्यों दे रहे हो भाई? ये कैसा व्यवहार है? सब हट जाओ, मुझे नीचे उतरने दो। हटो यार, हटो सामने से। रास्ता दो मुझे। रुको, मुझे नीचे उतरना है। यह ट्रेन है, कोई बस नहीं है। अगर तुमने फिर से ऐसी पागलों वाली हरकत की तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पक्का दूंगा। हाँ, पुलिस। वहां पुलिस भी तो है। मुझे पुलिस वाले से मिलना है। ऑफिसर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। इस ट्रेन में एक बहुत बड़ा मुजरिम है। क्या आपको यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मुझे इस बात का पक्का पता है। और उनके पास हथियार भी है। वे अभी सबको खत्म करना शुरू कर देंगे। जल्दी, जो कुछ भी तुम्हें पता है मुझे साफ साफ बताओ। अपराधी कोच नंबर 9 में है। उनमें एक आदमी और एक औरत है। मैं यहां बैठा था, वो आदमी यहां खड़ा था और वो औरत ठीक मेरे सामने बैठी थी। पर तुम्हें कैसे पता चला कि उनके पास हथियार है? केल के है? मेरे बगल में बैठी उस औरत ने, जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो आदमी एक वांटेड अपराधी है, उसने पुलिस को जॉन करने की कोशिश की। तब सामने बैठी उस औरत ने उसे खत्म कर दिया और फिर उसने मुझे भी खत्म कर दिया। तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें मार डाला था? हाँ, बिल्कुल इसी तरह। एक बार और सब खत्म। उसने जरा भी संकोच नहीं किया। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम पहले ही खत्म हो चुके हो? जी हाँ, क्योंकि उसने मुझे मेरे सपने में खत्म किया था। इसीलिए मैं जानता हूं कि उसके पास हथियार है। ऑफिसर, क्योंकि मैं सपने में ही चला गया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह और भी लोगों को नुकसान पहुंचाएगी या नहीं। आपको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना ही होगा। बहुत हुआ। अगर अब और तमाशा किया तो शांति भंग करने के आरोप में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। पुलिस अधिकारी महोदय, आप प्लीज मुझे गिरफ्तार मत कीजिए। मैं जो कह रहा हूं वह बिल्कुल सच है। मैं कोई पागल नहीं हूं।
आपको मुझ पर विश्वास करना ही होगा। बस बहुत हुआ। लगता है तुमने पिछले 2 दिनों से ठीक से आराम नहीं किया है। यहां आओ, थोड़ा पानी पियो, यहां बैठो और अपना दिमाग शांत करो। मैं तुम्हें थोड़ी देर में तुम्हारे कोच में छोड़ दूंगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। वहां सच में बहुत खतरा है, सच में बहुत ज्यादा खतरा है। ट्रेन 20 मिनट में उलान शहर पहुंचने वाली है। जिन यात्रियों को यहाँ उतरना है, कृपया उतरने की तैयारी पहले से कर लें। 20 मिनट। मुझे बस किसी तरह 20 मिनट बाद ट्रेन से उतरना है, लेकिन पुलिस अधिकारी मुझे वापस भेज रहे हैं। अब मैं क्या करूं? वह सपना। ओह हाँ, प्रेडिक्शन। मैं प्रेडिक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या तुम अब शांत हो? मैं तुम्हें अभी वापस छोड़कर आता हूं। पुलिस अधिकारी महोदय, मुझे थोड़ा पानी पीने दीजिए। ठीक है, पी लो। प्रेडिक्शन शुरू करो। जल्दी से अपनी सीट पर बैठो और थोड़ा होश में आओ। हेलो, यह नहीं हो सकता। क्या कर रहे हो? क्या तुम इसे जानते हो? नहीं जानती। बताओ, तुमने दूसरे का फोन क्यों छीना? क्योंकि क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? कृपया अपनी पहचान पत्र दिखाइए। सावधान। कितनी मुसीबत है। तुम्हें क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या तुम्हें दिल की कोई बीमारी है? क्या तुम्हें कोई दवा चाहिए? हम वापस नहीं जा सकते, वरना हम दोनों खत्म हो जाएंगे। तुमने फिर से कोई सपना देखा क्या? हाँ, अभी अभी मैंने उस बात को कि तुमने मुझे वापस कैसे छोड़ा था अपने सपने में दोहराया है। और फिर क्योंकि तुम उस औरत से पहचान पत्र मांग रहे थे, इसलिए उस औरत ने तुम्हें खत्म कर दिया। उसके बाद फिर उसने मुझे भी खत्म कर दिया। अब मेरे पास यह शक करने की वजह है कि तुमने जरूरत से ज्यादा नशीली दवाएं ली हैं। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी तो मैं तुम्हें स्थानीय पुलिस के हवाले कर दूंगा ताकि वे तुम्हारा ब्लड टेस्ट कर सकें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच में मैंने कोई भी नशीली दवा नहीं ली है। मैं जो कह रहा हूं सच है। यह जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। किस बात पर यकीन करूं? कि तुमने एक सपना देखा और यकीन करूं कि तुम्हारा सपना हकीकत बन सकता है? हाँ, मेरा यही मतलब है। मेरा सपना सच हो सकता है, यह हकीकत बन सकता है, और हमें इसे हकीकत बनने से पहले ही शुरुआत में ही रोकना होगा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह पता है। मैं आखिर और क्या कहूं जिससे तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए। हाँ, मिल गया। यही वो है, यही वो आदमी है। मैं जिस भगोड़े अपराधी की बात कर रहा था वो यही डाय बोवन है। वो अभी 9 नंबर बोगी में है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर देख सकते हो। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि 9 नंबर बोगी में यही वो आदमी है? हाँ, मैं पक्का कह सकता हूं। मुझे पूरा यकीन है। अगर मेरी बात में जरा भी झूठ हो तो मैं हर तरह के कानूनी अंजाम भुगतने को तैयार हूं। और वैसे भी सावधानी बरतना हमेशा अच्छा होता है, बाद में पछताने से बेहतर है ना? ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ 9 नंबर बोगी में चलता हूं। लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें शांति भंग करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लूंगा। नहीं, 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 मैं वापस नहीं जा सकता। वहां बहुत खतरा है, सच में बहुत ज्यादा खतरा है। मुझे डर लग रहा है। मैं अभी जाना नहीं चाहता। अगर तुम मुझे यह यकीन दिलाना चाहते हो कि तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। 1 मिनट रुको। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अगर तुम सच में उन्हें देख लो तो ऐसा नाटक करना जैसे तुमने कुछ नहीं देखा।
उन्हें भनक तक मत लगने देना और उनके पहचान पत्र की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना, वरना हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। अगर तुम्हारी बात सच है तो मुझे पता है कि क्या करना है। जहां तक तुम्हारी बात है, खुद को संभालो। और एक बात, तुम्हें हर हाल में रोकना होगा मेरे बगल वाली उस औरत को पुलिस को फोन करने से, वरना वह चली जाएगी और अपना खौफ दिखाने के लिए वह औरत किसी एक और की जान ले लेगी। तुम चल रहे हो या नहीं? एक सेकंड रुको। नहीं, मुझे अब भी चैन नहीं मिल रहा। मुझे बस एक सेकंड का समय दो। मुझे एक बार फिर से हिसाब लगाने दो। शुरुआत करते हैं। हेलो, माफ कीजिएगा, परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपका फोन बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे देख सकता हूं? यह किस ब्रांड का है? जी ठीक है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुमने सब कुछ देख लिया ना? अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन आ गया होगा। मैं चेन हाउ हूं। यह के 19 नंबर की ट्रेन है। मैंने ट्रेन में कुछ देखा है। तुम लोग कौन हो? तुम्हें क्या हुआ है? चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। ट्रेन में सिर्फ 2 अपराधी नहीं हैं, उनके और भी साथी हैं। तुम यह कैसे जानते हो? क्या यह सब फिर से एक सपना था? हाँ बिल्कुल। मुझे हमेशा से लगता था कि वे केवल 2 लोग हैं, पर मैंने सोचा नहीं था कि वे 2 और भी हैं। तुमने साफ तौर पर बहुत अच्छा काम किया था। फिर वे लोग यहां तक क्यों आए? हमें खत्म करने के लिए। आखिर क्यों? जरूर, यह जरूर इस पुलिस की वर्दी की वजह से है। तुम्हें यह वर्दी अब और नहीं पहननी चाहिए। वे लोग यकीनन किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तुम जल्दी से यह वर्दी उतार दो। इसे फिर कभी मत पहनना। क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? हाँ, हो गई। जाओ, अपनी सीट पर वापस जाओ। यहां बकवास मत करो। मुझे मत छुओ। तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने साफ साफ इतना सब कुछ बता दिया है, फिर भी तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं जो कह रहा हूं वह सच है। सिर्फ मैं ही खतरे में नहीं हूं, बल्कि तुम भी उतने ही खतरे में हो। मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? क्या मैं इस बात पर यकीन करूं कि तुमने एक सपना देखा जिसमें अपराधी 2 से 4 हो गए? अगर तुमने अब और तमाशा किया तो मैं अभी तुम्हें पकड़ लूंगा। मुझे मत छुओ। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो उन्हें लगेगा कि हम दोनों मिले हुए हैं। फिर उनका मुझे खत्म करना महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि तय हो जाएगा। मैं जा रहा हूं। मैं अकेला जा रहा हूं। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, और मैं यह भी जानता हूं कि मेरी बातें यकीन करने लायक नहीं हैं, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। गाड़ी में 4 बदमाश हैं। कोई भी जल्दबाजी मत करना, और हर हाल में यह पुलिस की वर्दी उतार देना। उनका ध्यान अपनी तरफ मत खींचना। क्या तुम यहां से जा रहे हो या नहीं? मेरे सोचने की क्षमता अब कम हो गई है, लेकिन ट्रेन पहुंचने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। लगता है मुझे अब पुलिस वाले के तरीके से ही चलना होगा। पहले उस औरत को फोन करने से रोकना होगा। जब तक वह फोन नहीं करेगी, वे अपराधी हमला नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हमला नहीं किया और 10 मिनट गुजर गए, तो मैं और वह औरत दोनों बच जाएंगे। हेलो, हेलो माँ, आप फिक्र मत करो, सब ठीक है। मैं कल सुबह तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है, अब आप परेशान मत होइए। क्या क्या कोई बात है? क्या लाइटर है? माफ करना, मैं स्मोकिंग नहीं करता।
तेरी बात सुनना बहुत मुश्किल काम है, साले हकला कहीं के। थ्रू सर, आप ठीक तो हैं? क्या आपकी तबीयत खराब है? सर, आपको क्या हुआ? क्या आपको कहीं तकलीफ है? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। उसने पुलिस को नहीं बुलाया, शायद इसलिए क्योंकि उसने नहीं देखा मेरे फोन पर मेरा वांटेड पोस्टर। क्या इसका मतलब यह है कि मैं उतरने तक सुरक्षित रहूंगा? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। आप डॉक्टर हैं ना? मेरे सीने में जकड़न महसूस हो रही है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? श्रीमान, आप घबराइए नहीं। आप पहले मुझे विस्तार से बताइए कि आपको क्या तकलीफ है। मेरे पास कुछ जरूरी दवाइयां रखी हैं। नहीं, अगर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ट्रेन से उतरने के बाद भी शायद वह खबरें देख लें और उसे फिर से खत्म कर दिया जाएगा। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। श्रीमान, श्रीमान, क्या आप ठीक तो हैं? श्रीमान, क्या आप ठीक हैं? पहले आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। जो औरत हमारे सामने बैठी है वही असली गुनहगार है। वे लोग वांटेड अपराधी हैं, उनके पास बंदूक है। कृपया मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अगर आप सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती हैं तो खबरें बिल्कुल मत देखिएगा और पुलिस को फोन भी मत करना, वरना वे आपको नुकसान पहुंचा देंगे। अगर हो सके तो आपको अपनी सीट बदल लेनी चाहिए या फिर बोगी नंबर 9 में रुकिएगा भी मत। क्या आपको समझ आया जो मैंने कहा? ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली है। कृपया वे यात्री जिन्हें उतरना है तैयार हो जाएं। सच तो यह है कि मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ जल्दी उतर जाएं। यह ट्रेन वाकई बहुत खतरनाक है। बचा। तुम्हें दूसरों के मामलों में दखल देना बहुत पसंद है ना? पर क्यों? मैंने तो साफ तौर पर तुम्हें पुलिस को फोन करने से रोक दिया था। फिर भी वे सबक सिखाने के लिए गोलियां चलाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि उनका हमला करना इस वजह से नहीं था कि तुमने पुलिस को फोन किया, बल्कि यह होना ही था? उसने गोली क्यों चलाई? आखिर तुम कौन हो? नहीं, क्या स्टेशन नहीं आ गया? यह रुक क्यों नहीं रही? गाड़ी रुक क्यों नहीं रही? आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है ये? अब से यह ट्रेन मेरे कब्जे में है। जिसने भी विरोध करने की कोशिश की उसका हाल भी इसके जैसा ही होगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मैंने अपनी तरफ से इतनी कोशिशें की थीं, फिर भी मैं हालात बदल नहीं पा रहा हूं। अब मैं क्या करूं? क्या हमारे पास लाचार होकर हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं? अंदर जो भी है बाहर निकलो। तुम में से डॉक्टर कौन है? मैं हूं। मेरे साथ चलो। नहीं, उन्हें खत्म मत करो। चाहे आप मुझसे कुछ भी करवाना चाहें, मुझे एक सहायक की जरूरत होगी। तुम अब भी वहीं क्यों खड़े हो? मेरे साथ चलो, जल्दी करो। अभी के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। मैं बस ये नहीं देख सकती थी कि मेरी आंखों के सामने कोई चला जाए। वहां फुसफुसाहट क्यों हो रही है? जल्दी करो। मैंने पहले अपनी गणना में इस आदमी को कभी नहीं देखा। क्या इसका मतलब यह है कि उनके पास केवल 4 लोग नहीं हैं? इसे बचाने का रास्ता ढूंढो।
वरना तुम दोनों का अंत बुरा होगा। इसका घाव थोड़ा गहरा है, इसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे खून रोकने की दवाइयों और औजारों की जरूरत है। बस वही चीजें उपलब्ध हैं। आखिर तुम्हें इस हालत में किसने पहुंचाया? लानत है, एक पुलिस वाले ने। क्या वह ऑफिसर चेन था? मैं पहले उसे खत्म करना चाहता था ताकि वह हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी न करे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह बहुत सतर्क होगा। ऐसा लगा जैसे उसे पहले से ही इस बात का एहसास था। मैं न केवल नाकाम रहा बल्कि वह हाथ से निकल भी गया। तुम्हारे अलावा क्या किसी और भाई ने उसका चेहरा देखा है? मुझे नहीं पता, कम से कम उस वक्त मैं अकेला ही था। हाँ, याद आया, उस पुलिस रूम के गेट पर शायद उसकी कोई फोटो लगी है। मैं अभी किसी को उसे लाने भेजता हूं। पूरी ट्रेन में उसकी तलाश शुरू करो। अब क्या करूं? अगर उनके हाथ ऑफिसर चेन की फोटो लग गई तो उसका बचना नामुमकिन हो जाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं? क्या मैं आप सबके लिए थोड़ा साफ गर्म पानी ले आऊं? हैं? क्या मैं पानी लेने जा सकता हूं? जल्दी जाओ और फौरन लौटो। ठीक है, मैं बस अभी आया। तुम अब भी यहां होने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? वे कह रहे थे कि थोड़ी देर में वे इस फोटो का इस्तेमाल तुम्हें ढूंढने के लिए करेंगे, इसीलिए मुझे फिक्र हो रही थी, तो मैं इसे यहां से हटाने आ गया। तुम्हारा शुक्रिया। इस वक्त जब हम मुसीबत में हैं, तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? ओह, वैसे मैं अब सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या हमारे पास अब भी बचने का कोई रास्ता है? अभी ट्रेन के ड्राइवर और क्रू सभी को उनके आदमियों ने पकड़ लिया है, और उनके आदमी यकीनन 4 से ज्यादा हैं। हाँ, सही कहा, मैंने भी अभी यही देखा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे बस एक ही तरीका सूझ रहा है कि हम उनके आदमियों को एक एक करके ढूंढ निकालें और उन्हें एक एक करके खत्म कर दें। लेकिन तुम अकेले हो, वे लोग शायद हमारी सोच से भी ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हलास फॉर दिस साइड में दो। मेरी? अभी बात इस पूरी ट्रेन के लोगों की जान और उनके सामान की सुरक्षा की है। भले ही मुझे लग रहा है कि यह मांग तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मुझे वाकई तुम्हारी मदद की जरूरत है। पर मैं भला क्या कर सकता हूं? मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, क्या वह सपना देखने वाली बात वाकई सच है? इस नाजुक वक्त में क्या मैं इस तरह की बात पर तुमसे मजाक करूंगा और तुम पहले से ही यकीन करने लगे हो, है ना? फिर भी मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन ताकि ट्रेन के सारे लोग सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कि तुम डिब्बों में फैले हुए उन सभी अपराधियों को ढूंढ निकालो और साथ ही उनकी सही लोकेशन और उनके हुलिये के बारे में मुझे सब बता दो। बाकी का रास्ता मैं खुद निकालूंगा। मैं तुम्हें अभी 2 लोगों के बारे में बता सकता हूं। बाकियों के लिए मुझे अपनी काबिलियत दोबारा काम करने के कूलिंग टाइम खत्म होने का इंतजार करना होगा। शायद अभी सांसे 3 घंटे और लगेंगे, लेकिन मैं पक्का वादा नहीं कर सकता कि मैं हर चीज का सही पता लगा लूंगा। 7 से 3 घंटे? हाँ, ठीक है, फिर मैं 3.5 घंटे बाद तुमसे दोबारा संपर्क करने का रास्ता ढूंढूंगा। ठीक है। रेलवे पुलिस का कमरा बस वहीं है। मैं किसी तरह उन्हें रोकने की कोशिश करता हूं। तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ। क्या तुम वही रेलवे पुलिस ऑफिसर हो? मैं नहीं हूं। मैं आपका अपना आदमी हूं। कौन तेरा अपना आदमी है बे? मैं तुझे नहीं जानता। ए हकलाने वाले, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे ब्रदर वेन ने भेजा है घायल भाइयों के लिए गर्म पानी लेने और उनके जख्म साफ करने के लिए। गर्म पानी? तो फिर तू पुलिस रूम में क्या कर रहा था? इलाज के लिए दवाइयां कम पा रही थीं, इसलिए मैं यहां देखने आया था। क्या कुछ मिला? अंदर
अंदर कुछ भी नहीं है। रास्ते से हट। ब्रदर वू, जल्दी इधर आओ, यहाँ से तस्वीरें गायब हैं। तस्वीरें कहाँ गई? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। क्या तूने इसे फाड़ दिया है? मैंने नहीं फाड़ा। ब्रदर वू, मैं सच में यहाँ दवा ढूंढने आया हूँ। ब्रदर वेन ने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे भाई की जान नहीं बचा पाया तो वह मुझे खत्म कर देगा। तुम्हारा भाई अभी बहुत बुरी तरह घायल है, उसे अभी मेरी जरूरत है। तुम यह क्या है? यह अरे तेरी। अरे यार, मैं उन्हें कुछ देर उलझाकर रखने की कोशिश करता हूँ। तुम जल्दी से छुप जाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। अगर अगली बार मैंने तुम्हें इधर उधर घूमते हुए देखा तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। अबे ओ हकलाने वाले, चल भाग यहाँ से। ब्रदर वू, क्या हमने उसे इतनी आसानी से जाने दिया? अगर कहीं छोड़ो, उसका डरपोक चेहरा देखो, वह तो ठीक से बात तक नहीं कर पाता। छोड़ो यार, कहीं और जाकर देखते हैं। बेकार है। इतनी देर क्यों लगा दी? अभी ब्रदर वू ने मुझे बोगी में घूमते हुए देखा तो उन्होंने मुझसे पूछताछ की थी। वह बस एक गलतफहमी थी। ब्रदर वेन, ब्रदर वेन, ब्रदर वेन, 7 नंबर बोगी में कोई विरोध कर रहा है। आप जरा जल्दी जाकर देखिए। उन्हें दूसरी बोगियों में ले जाओ और उन पर कड़ी नजर रखो, वे अभी हमारे काम आ सकते हैं। धिक्कार है, क्या मनहूसियत है। मेरे साथ चलो। ये क्या कर रहे हो? तू यहां ध्यान से पहरा दे। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा। बचाओ मुझे। तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? नहीं, नहीं, मुझे छोड़ो। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, नहीं। चिल्लाओ मत, मुझे बस खुश करने दो। नहीं, प्लीज जल्दी करो। मुझे छोड़ो। लानत है इस घटिया जानवर पर। तुम इंसान नहीं हो। बचाओ। अगर फिर से चिल्लाई तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। कोई बचाओ, बचाओ मुझे। अब मैं आखिर क्या करूं? हा 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 हा। छोड़ो मुझे। भाड़ में जाए। मुझे छोड़ दो। आज तो मैं तुझे देख लूंगा। बचाओ। नहीं, नहीं। हा 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 हा। मुझे छोड़ो। मुझसे कोई खत्म हो गया है। मुझसे कोई खत्म हो गया। जल्दी सुशांत को बुलाओ। जल्दी ही इन मुसीबत खड़ी करने वालों को सबक सिखाना होगा। अब क्या होगा? जल्दी करो, जल्दी आकर मदद करो। जल्दी। तुम दोनों अकेले कैसे? सुशांत कहाँ है? उसने कहा कि उसे तुम्हारी चिंता हो रही थी। उसने हमें वहीं रहने को कहा और बस तुम्हें ढूंढने निकल गया। गंदे हकलाने वाले, तुझे बोलते सुन गुस्सा आता है। मेरा मन करता है तुझे अभी सबक सिखा दूं। बस करो, वह काम का है। ये सुशांत भी ना, उसे हर जगह भटकने की आदत है। जाकर उसे ढूंढो और कहो कि जल्दी वापस आए। ठीक है। ब्रदर वेन, आदमी को ले जाया जा चुका है। तुम दोनों इसके साथ जाओ
अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा हाल भी उसके जैसा हो तो चुपचाप कहना मानो। तुम लोग हमसे क्या कराना चाहते हो? अभी अभी कोच में वो हमारे खिलाफ हाथ मिलाने और साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे। बताओ, क्या मैंने सही कहा? नहीं, यह गलत था। तो अगर वो गलत है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, है ना? जी, मिलनी चाहिए। क्योंकि तुम्हें लगता है कि उसे सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, तो अब तुम ही उसे खत्म करोगे। मैं उसे खत्म करूं? मैं ये बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जल्दी करो, अपना काम शुरू करो। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? तो फिर मैं तुम सबको ही खत्म कर दूंगा। अगर तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता बचा है। बस बहुत हुआ। खत्म करना है तो मुझे करो, पर उसे मुश्किल में क्यों डाल रहे हो? मेरे भाई, डरो मत, इसे एक ही बार में खत्म कर दो। नहीं, मैं फिर भी यह नहीं कर सकता। मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। मैं करूंगी, मैं करूंगी। वाह, इस लड़की में तो बहुत हिम्मत है। तो शुरू करो। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ 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 हाँ। अब क्या तुम खुश हो? बहुत अच्छे। मुझ में सच में बहुत काबिलियत है कि तुम हमारे लोगों में शामिल हो सको। तुम इस ठिकाने लगा दो। क्या तुमने सुना नहीं? अभी तक यहीं क्यों खड़े हो? जल्दी से इसे यहाँ से हटाओ। ठीक है। जल्दी, इस तरफ, आराम से। संभल कर। क्या इनकी जान बच पाएगी? मैंने चोट बचाकर मारी थी। शायद अब ये खतरे से बाहर होंगे। मुझे वो फर्स्ट एड बॉक्स दो। ये लीजिए। ये किसी को छुपाने की सही जगह नहीं है। जब इन्हें होश आ जाए तो हमें कोई रास्ता निकालना होगा कि हम इन्हें किसी सुरक्षित जगह ले जा सकें। क्या इस ट्रेन में कहीं भी कोई सुरक्षित जगह बची है? शायद ऑफिसर चैन को पता हो। अभी 1 घंटा और लगेगा। बस 1 घंटा और हिम्मत बनाए रखनी है। ब्रदर वैन, वे 2 लोग भाग निकले। अब हमें क्या करना चाहिए? उन 2 पूर्व सैनिकों को हम खुला नहीं छोड़ सकते, वरना आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फौरन जाओ और उन्हें ढूंढो। जी सर। और वो बेकार आदमी और डॉक्टर कहाँ हैं? आगे वाले हिस्से में। बुरा हुआ, वे लोग आ गए। अब क्या करें? अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अरे यार, अभी भी 1 घंटा बाकी क्यों है? मेरी काबिलियत को दोबारा तैयार होने में अभी और कितना समय लगेगा? आखिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं? जल्दी मेरी मदद करो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे कोई खत्म हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसे खत्म कर दिया। मैंने तुझे उसे ठिकाने लगाने के लिए कहा था। तू उसे उठाकर यहाँ क्यों ले आया? मुझे नहीं पता था कि उसे कहाँ फेंकूं। तू उसे चुपचाप खिड़की के बाहर नहीं फेंक सकता था क्या? अब ऐसी छोटी बातें भी तुझे मुझसे पूछनी होंगी? बाहर फेंक दूं? क्यों? क्या उसे यहाँ अपने साथ सुलाने के लिए रखा है? अभी भी किसका इंतजार कर रहा है? उसे बाहर फेंक, जल्दी कर। निकम्मे कहीं के। वो बहुत भारी है। मैं
मैं उसे हिला भी नहीं पा रहा। तू एक नंबर का लूजर है। अगर तू मेरे काम का न होता तो सबसे पहले मैं तुझे ही बाहर फेंकता। काओबिन, तुमने तो मुझसे कहा था कि ये सब इस लड़की ने किया है। हाँ बिल्कुल, ये बेकार इंसान तो एक मामूली औरत से भी ज्यादा गया गुजरा है। एक डॉक्टर को तो पता ही होगा कि नाजुक अंगों को कैसे बचाना है। हो सकता है कि ये इंसान अभी भी जिंदा हो। मुझे पूरा यकीन है कि वे मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें अपनी जान की परवाह न हो। वे जिंदा हैं या नहीं, आजमा कर देख लेते हैं। आजमा कर देखें। अगर तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें सबसे पहले खत्म कर दूंगा। उठो। धिक्कार है, तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूं। ब्रदर बिन, रुक जाइए। ब्रदर बिन, उसे मारना बंद करो। रुक जाओ, यह आदमी बहुत ताकतवर है, इसलिए इसे खत्म होने में वक्त लग रहा है। दफा हो जाओ, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। एक बार मैं इससे निपट लूं, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ब्रदर वेन, रुकिए, उसे मारना बंद कीजिए। क्या आप उन दोनों पूर्व सैनिकों को पकड़ना नहीं चाहते? मेरे पास एक तरीका है, मैं उन्हें ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। लिंजे, तुम जैसे डरपोक इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान की कुर्बानी नहीं चाहिए। घटिया इंसान, अभी भी कह रहे हो कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी? ब्रदर वेन, कृपया मुझ पर विश्वास करें। हमें अपनी गलती सुधारने का और आपके काम आने का एक मौका दें। लिंजे, कैसा मौका? मुझे अपनी योजना बताओ। बस अगर आप सब इस बात को कि वह अभी भी जीवित है फैला दें तो उसके साथ ही उसे बचाने का रास्ता जरूर निकालेंगे और फिर सही वक्त पर आप उन सबको एक साथ पकड़ पाएंगे। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वे लोग तुम्हारी बात मान लेंगे? अगर आपके लोग यह बात बाहर फैलाएंगे तो वे कभी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं अलग हूं। मैंने अभी उसे खत्म करने की हिम्मत नहीं दिखाई, इसलिए वे मेरी बात पर जरूर भरोसा करेंगे। चलो मान लिया वे तुम्हारी बात मान गए, पर तुम्हें कैसे यकीन है कि वे उसे यहाँ बचाने आने की हिम्मत करेंगे? उनके जैसे फौजी लोग आसानी से हार नहीं मानते और अपने साथियों को नहीं छोड़ते। उस वक्त अगर मैं उसकी हालत बहुत बुरी और दर्दनाक बता दूं तो वे उसे बचाने जरूर आएंगे। तू दिखने में तो बहुत डरपोक है, पर दिमाग बहुत तेज चलाता है। मैं आपसे विनती करता हूं ब्रदर वेन कि कृपया ब्रदर वेन मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं नाकाम रहा तो आप मुझे बाद में खत्म कर सकते हैं। अगर तूने हमें धोखा देने की कोशिश की तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। मैं समझ गया। मैं वादा करता हूं कि ब्रदर वेन को संतुष्ट करूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। लिंजी, मेरी नजर तुम पर ही रहेगी। कोई चालाकी करने की सोचना भी मत। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ खड़े क्यों हो? दफा हो जाओ यहाँ से। सिर्फ आधा घंटा बचा है। मुझे किसी भी तरह इस आधे घंटे को पार करना ही होगा। तुम सब जरा देखो, वो गद्दार वापस आ गया है। लानत है, तुम अभी तक खत्म क्यों नहीं हुए? अगर वो मेरा बेटा होता तो मैं उसका गला घोंटकर उसे खत्म कर देता ताकि पुरखों का नाम बदनाम न हो। बिल्कुल सही। उसे खत्म कर दो, उसे सजा दो। चापलूसी करने वाला, बदतमीज चापलूस, जा यहां से चला जा। मैं वैसा नहीं हूं। मैं कोई चापलूस नहीं हूं। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। वह अपराध मैंने नहीं किया। तूने अपराध नहीं किया क्योंकि तू डरपोक है। तेरी गर्लफ्रेंड का अपराध करना और तेरा अपराध करना, हाँ सही बात है। उसने कुछ नहीं किया। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह तो उसे बचाना चाहती थी। उसने बस हल्का सा हमला किया था। वह व्यक्ति अभी भी ठीक है। वह वाकई में सलामत है। किसी पर वार करना, भला उसे बचाना कैसे कह सकते हैं
क्या तू हम सबको बेवकूफ समझता है? हाँ, क्या हम सब तुझे मूर्ख लगते हैं? अपराधी कहीं का। मैं जो कह रहा हूँ सच है। वह व्यक्ति सच में मरा नहीं है। वह केबिन नंबर 2 में है। अगर तुम सबको यकीन नहीं तो तुम खुद जाकर देख सकते हो। अपनी बकवास बंद करो। तुम और वह घटिया औरत मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ब्रदर बिन, तुम हमें इस बार माफ कर दो और ली मिंग को भी एक मौका दे दो। उसे एक और मौका दूं? मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं उसे धीरे धीरे सबक सिखाऊंगा और फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ब्रदर बिन, हम बस नाटक कर रहे थे। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, है ना? तुम्हें ना छोड़ो। अब हमारे लिए तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब तेरा खेल खत्म। स्किल रिफ्रेश होने का समय पूरा हुआ। अब आप फिर से डिडक्ट का उपयोग कर सकते हैं। खत्म हो जाओ। स्किल रिफ्रेश हो गई है। आप दोबारा इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला कदम सोचना शुरू करो। कमीने, जब मैंने लोगों को सबक सिखाना शुरू किया था तब तू पैदा भी नहीं हुआ था। तेरा खेल अब खत्म। आपका शुक्रिया। बकवास बंद करो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या ली मिंग वाकई नहीं गए? बचाओ, यह तो जुल्म हो रहा है। बचाओ, कोई इसे रोको। तुम सब अपनी जुबान बंद रखो। अब तुम्हारी बारी है। ऑफिसर चेन, क्या आप ठीक हैं? बेवकूफ कहीं के। हमारी हर बोगी में सिर्फ एक ही खुफिया आदमी नहीं है। हिलना मत। लूजर कहीं के, क्या तू गोली चलाने की हिम्मत करेगा? नहीं, मैं जल्दबाजी में कुछ गलत नहीं कर सकता, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। जरूर कोई और रास्ता होगा। इस स्थिति को संभालने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बेकार इंसान, चला गोली। तुझे इसे चलाना भी आता है या नहीं? कहा ना हिलना मत। क्या तुझे मैं सिखाऊं? तू वहीं रुक जा। मैं गोली इसलिए नहीं चला रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं जैसे ही मैं गोली चलाऊंगा अंधेरे में छिपे तेरे वे 2 साथी मुझ पर हमला कर देंगे। लेकिन अगर तूने मुझे मजबूर किया तो फिर हम दोनों साथ में ही खत्म होंगे। यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। कहां से आ गए मेरे साथी? मत सोच कि मुझे कुछ नहीं पता। वह भी सब तेरे ही आदमी हैं। और तू भी ये मत भूल कि तेरी गर्लफ्रेंड हमारे कब्जे में है। अगर तूने और बकवास की तो मैं अभी उसे खत्म करवा दूंगा। समझ आया? नहीं नहीं, रुको। उसे नुकसान मत पहुंचाओ। ठीक है, तो अब अपनी गन नीचे रख दे। मैं तुम्हें 3 तक गिनती गिनने का समय देता हूं। तुम इसे दोगे या नहीं? 1। ठीक है, मैं दे दूंगा। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अगर मैं तुम्हें बंदूक दे दूं तो तुम मुझे खत्म नहीं करोगे, वरना हम दोनों एक साथ खत्म होंगे। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुमने ही मुझे यह करने पर मजबूर किया है। मैंने अभी जो कुछ भी कहा वह सच था। मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि तुमने बॉक्स नंबर 2 में जाल बिछाया है। तू अपनी बकवास बंद। तुम मुझे खत्म क्यों करना चाहते हो? जल्दी से वो बंदूक नीचे रखो। मैं अभी सिर्फ ब्रदर वेन पर भरोसा करता हूँ। तुम मुझे उनके पास ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। भाई, पूरे डिब्बे में छानबीन कर ली पर यह शूशान कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ओ तुतले, क्या तू बगावत करना चाहता है? ब्रदर वेन, सच तो यह है कि मैं सिर्फ आपके लिए अच्छे से काम करना चाहता था, लेकिन यह मुझे खत्म करने पर तुला है। लानत है, आज मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे खत्म नहीं करोगे, फिर तुम अपनी बात से पलट क्यों रहे हो? मैं एक लुटेरा हूँ, कोई बैंक नहीं, जो तुझ जैसे बेकार इंसान के साथ ईमानदारी दिखाऊं। ब्रदर वेन, मुझे पता है कि मेरी जान की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारे भाइयों की जान खतरे में हो? तू यहाँ अपनी बकवास बंद कर
क्या तेरा उससे कोई लेना देना भी है? बिल्कुल है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम बिना किसी खून खराबे के उन 2 पूर्व सैनिकों को पकड़ सकते हो? क्या तुम सह सकते हो कि तुम्हारे अपने लोग यूं ही गायब होते रहें और अपनी जान गंवाते रहें? हम नहीं कर सकते तो क्या तुझ जैसा बेकार इंसान ये कर पाएगा? बिल्कुल, मैं कर सकता हूं। ब्रदर वैन, मेरे पास एक तरीका है, मेरे पास एक बेहतरीन योजना है। घटिया आदमी, तूने हमारे जाल बिछाने की बात पहले ही बाहर बता दी है। जब तक वे दोनों पूरी तरह बेवकूफ न हो, वे किसी को बचाने नहीं आएंगे। अब कुछ हाथ नहीं आने वाला। अगर मैं न भी कहता तो क्या उन्हें पता नहीं चलता? अगर उन्हें पता नहीं चला तो वे सच में बेवकूफ हैं। ब्रदर वैन, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मेरे पास एक बेहतरीन योजना है। कृपया मुझ पर एक बार विश्वास कीजिए। ब्रदर वैन, उसकी बातों में मत आइए। ये लोका अपनी जान बचाने के लिए कोई भी झूठ बोल सकता है। भाई, मुझे लगता है कि सियाओबिन सही कह रहा है। मुझे ये लड़का पहले ही पसंद नहीं था। क्यों ना इसे अभी खत्म कर दिया जाए। उसे बोलने दो, मैं सुनना चाहता हूं। अगर उसका प्लान बिना किसी खून खराबे के कामयाबी की गारंटी नहीं देता तो उसे खत्म कर दो। मैंने अभी जानबूझकर हंगामा किया ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। इसके बाद वे हासिल करने के लिए ली मिंग के बारे में और जानकारी निश्चित रूप से खुद मेरे पास आएंगे। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वे तुम पर भरोसा करेंगे? मैं ली मिंग से कह सकता हूं कि वह सबूत के तौर पर एक निजी चिट्ठी लिखे। मैंने उसे खत्म नहीं किया है तो वह मुझ पर भरोसा जरूर करेगा। फिर आगे क्या? उसके बाद मैं सुरक्षा के इंतजामों की एक फर्जी जानकारी उन्हें सौंप दूंगा। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि जब तक मैं उनसे मिल न लूं, आप किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे और न ही उनका पीछा करेंगे, ताकि उन्हें शक न हो और वे सतर्क न हो जाएं। किस हक से कह रहे हो? इतनी बड़ी योजना बनाई, क्या वो लोगों को पकड़ने के लिए नहीं है? क्योंकि वे सिर्फ एक ही आदमी को मेरे पास भेजेंगे। वे इतने लंबे समय से छिपे रहने में इसलिए कामयाब रहे क्योंकि कोई चुपके से उनकी मदद कर रहा है। क्या आप नहीं चाहते कि उन सबको एक ही बार में दबोच लिया जाए? भैया, इस लड़के की बात तो सच निकली। सोचा नहीं था कि ये इतना चालाक निकलेगा। ऐसे लोग बहुत अविश्वसनीय होते हैं। काम हो जाने के बाद इसे खत्म कर देना। अंदर जाओ, चुपचाप सीधे बैठे रहो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। क्या आज रात का मिशन सच में सफल हो पाएगा? ज़ैंग वेई के पास मौजूद सुरक्षा नक्शा मैंने अपनी खास स्किल से हासिल किया है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन मेरी स्किल इस्तेमाल करने की सीमा फिर से खत्म हो गई है। उम्मीद है कि यहां से निकलने के बाद फिर से कोई गड़बड़ नहीं होगी। कौन है वहां? जल्दी करो, फौरन खिड़की से बाहर निकलो। बाकी बदमाशों को खबर नहीं होनी चाहिए। तुम लोग पहले जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। थोड़ी देर में गाड़ी के पिछले हिस्से पर पहुंचो, जहां मेरा साथी गुओफेंग अपनी टीम के साथ हमारा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है। यहाँ बहुत तेज हवा है। उसका जख्म अभी भरा नहीं है। उसे वापस ले जाकर आराम करने दो। इस मिशन में तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, वरना सब इतना आसान नहीं होता। देखा जाए तो हम अब मुश्किल वक्त के सच्चे साथी हैं। इसकी जरूरत नहीं थी। साथियों की बात चली है तो मैं आप लोगों को एक नए दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। आज रात के मिशन में
उसने भी हमारी बहुत मदद की है। जेंग चिंग्या, तुम सही समय पर आई हो। मैं बस सबको तुम्हारे बारे में बताने ही वाला था। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। अब तुम सब खत्म हो जाओगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? मेरे सामने जो औरत बैठी थी वो यही है। अपराधी 9 नंबर के डिब्बे में है, एक आदमी और एक औरत। यह मेरी जगह है। आदमी यहीं खड़ा था और औरत ठीक मेरे सामने बैठी थी। यही वह लुटेरी है। नहीं, वह हथियार निकालने वाली है। जल्दी उसे रोको। यह सब क्या हो रहा है? आप लोग यह क्या कर रहे हैं? इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। यह अच्छी औरत नहीं है, यही लुटेरी है। मैंने अपनी जान खतरे में डालकर उनकी मदद की, तो तुम मुझे लुटेरी कहने वाले कौन होते हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम उन लोगों के गुलाम रहे हो? बात तो सही है। चिंग्या ने हमारी काफी मदद की है। तुम कह रहे हो कि वह लुटेरी है, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? उसके पास हथियार छिपा है। अगर यकीन नहीं तो आप तलाशी ले सकते हैं। खुद ही सोचिए, क्या एक आम यात्री अपने पास कोई हथियार रखता है? यहां तो कुछ भी नहीं है। यह मुमकिन ही नहीं है। मैंने साफ देखा था कि उसके पास हथियार था। वो मिला क्यों नहीं? क्या अब तुम ज्यादा साफ देख पा रहे हो? जरा बताना कि मेरा हथियार कहाँ है? लिंजे, अब तुझे और क्या कहना है? यह मुमकिन नहीं है। मेरा हिसाब कभी गलत नहीं हो सकता। आखिर गलती कहाँ हुई? कहीं ऐसा तो नहीं? तुम लोग उसकी बातों का यकीन मत करो। वही असली अपराधी है। उसने यकीनन यह सब पहले से तय कर रखा था। बहुत हुआ। चिंग्या हमारी अपनी साथी है। अगर तूने दोबारा हिम्मत की उस पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाने की, तो मैं तुझे सबक सिखाने वाला पहला इंसान होऊंगा। मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोल रहा। वह सच में एक अपराधी है। उसे अपने साथ रखकर हम खुद को खतरे में डाल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि खतरा तू खुद है। ऑफिसर चेन, आपको तो मुझ पर यकीन होना चाहिए, है ना? आपको पता होना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं वह सच है। लड़के, तुझे क्या लगा कि हमें वह नक्शा देकर हम आंख बंद करके तुझ पर भरोसा कर लेंगे और तेरी इस हमें बांटने की घटिया चाल में फंस जाएंगे? ऑफिसर चेन, तेरी जो हैसियत है उस हिसाब से तू कभी नहीं जान सकता कि उनके सुरक्षा इंतजामों का असली सच क्या है। इसलिए वह नक्शा देने वाला इंसान कोई और ही है। ऑफिसर चेन, आप ये क्या कह रहे हैं? इसीलिए मैं सिर्फ उस पर भरोसा करता हूं जिसने मुझे वह नक्शा दिया, तुझ पर नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि हमारे बीच भी कोई गद्दार छुपा है? नहीं, हमें पता लगाना होगा कि वह कौन है। वे लोग गाड़ी के पिछले हिस्से में हैं। उन्हें ढूंढो और किसी को भी मत छोड़ो। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मेरे साथ चलो। तो फिर आप ही हमें रास्ता दिखाइए। वह एक अपराधी है। वह जिस रास्ते ले जा रही है वह मौत का जाल हो सकता है। जल्दी चलो। नहीं, तुम लोग उसके साथ नहीं जा सकते। धिक्कार है। सब कहाँ गए हैं? तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बाकी सब कहाँ हैं? नहीं, तुम लोग उसके साथ नहीं जा सकते। ऑफिसर चेन, मेरा यकीन करो, वह सच में एक लुटेरी है। जल्दी, वे वहां हैं? वह अब भी उन अपराधियों के लिए वक्त बर्बाद कर रहा है। उसे छोड़ो, हमें चलना चाहिए। मैं इस ट्रेन को तुमसे बेहतर जानता हूं। तुम उनके साथ आगे बढ़ो। मैं इससे निपटकर तुम लोगों के पास आता हूं। ठीक है, तो फिर तुम जल्दी आना। ऑफिसर चेन, तुमने तो कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो। आखिर क्यों? मुझे तुम पर भरोसा है। वे ऊपर से भाग गए। ब्रदर वू, वे लोग चले गए। ये सब तुम्हारे उस घटिया सुझाव की वजह से हुआ है।
अब मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। ब्रदर वू, मुझे मत खत्म करो। मैंने उन सबको देख लिया है। मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। अब उन सबको देखने वाले तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। अब इसका कोई फायदा नहीं है। सिस्टर जेंग के पास एक जरूरी खबर है जो ब्रदर वेन को देनी है। मुझे खत्म मत करो। मुझसे अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश मत कर। जेंग चिंग्या और झाओ सिन हमेशा साथ रहे हैं। अगर कुछ होता तो क्या उन्हें पता नहीं होता? ब्रदर वू, तू मुझे ब्रदर वेन के पास ले चल। अगर मैं कुछ भी साबित नहीं कर पाया तो मुझे खत्म कर देना, तब भी देर नहीं होगी। ओ हकले, अगर मुझे पता चला कि तू फिर से कोई चालाकी कर रहा है तो मैं तुझे एक एक करके टुकड़े कर दूंगा। ब्रदर वेन, सिस्टर जेंग को अभी पता चला है कि शूशान उन लोगों के पास है। क्या कहा तुमने? शूशान को पकड़ लिया गया है? हाँ, बिल्कुल। सिस्टर जेंग ने कहा कि वह शूशान को बचाने का कोई रास्ता निकाल लेगी। आप लोग जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। और यह भी कहा बोलना, क्या तू मुझे पागल करने का इरादा रखता है? ऑफिसर चेन, जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप फिर जेंग चिंग्या के साथ क्यों गए? क्योंकि जेंग चिंग्या एक अपराधी है तो उसके साथ हमसे जुड़ने वाली झाओ सिन निश्चित रूप से वैसी ही होगी। शायद ली मिंग और डॉक्टर जियांग, जिन्हें वे साथ ले गए, वे फिर से उन अपराधियों के चंगुल में फंस गए हैं। क्या उन्हें कोई खतरा होगा? अपराधियों ने हमें नहीं पकड़ा है, इसलिए फिलहाल उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जाओ शिन ने हम सबको देख लिया है, इसलिए अब यहां रहना सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे साथ रहने से अच्छा होगा कि तुम उन लोगों के पास वापस चले जाओ। याद रखना, मौके के हिसाब से काम करना। पहला नियम, जिंदा रहना। ब्रदर वेन, सिस्टर जेंग ने यह भी कहा कि उसने जाओ सिन को तुरंत वापस बुला लिया है ताकि किसी को शक न हो और उसकी पहचान छिपी रहे। तू बहुत चालाक है, लेकिन मेरे सामने झूठ बोलने के लिए तू अभी बहुत बच्चा है। ब्रदर वेन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। ओ, जेंग चिंग्या शूशान से सबसे ज्यादा नफरत करती है, तो वह उसे बचाने का जोखिम कैसे उठा सकती है? तुम लोग आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हो? यह कैसे हो सकता है? मैं उसे क्या जवाब दूं? बोल। ब्रदर वेन, आपने खुद ही देखा है कि मैं सिर्फ एक मामूली कैदी हूं जिसे कोई पसंद नहीं करता। मुझे उनकी योजना के बारे में क्या पता होगा? मैंने जो भी कहा वो सब मुझे सिस्टर जेंग ने बोलने को कहा था। रही बात उसने शूशान को क्यों बचाया, तो भला वह मुझे क्यों बताएगी? तेरा वक्त खत्म होने वाला है, फिर भी सच नहीं बोल रहा। बोल। ब्रदर वेन, मैं सच कह रहा हूं। जितना मुझे पता है वह सब सच है। ब्रदर वेन, मैं बस जिंदा रहना चाहता हूं। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि आप लोगों से दुश्मनी करूं। ब्रदर, हमारे पास अब जेंग चिंग्या और जाओसिन हमारे खबरी हैं, तो हमें इस हकलाने वाले की कोई जरूरत नहीं है। ये सच बोले या झूठ, इसे अभी खत्म कर देना चाहिए। मैं ब्रदर वू की बात से सहमत हूं। इस लड़के को देखकर ही लगता है कि इसके उन लोगों के साथ गहरे रिश्ते हैं। इसे जिंदा रखना खतरनाक होगा। अपनी फूटी किस्मत को दोष दो। तुम्हें इस ट्रेन में नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मैं बताता हूं, मैं सब बताता हूं। बोलो। ब्रदर वेन, दरअसल एक और वजह भी है। सिस्टर जेंग ने मुझे बताने से मना किया था, क्योंकि जब तक वह पूरी जांच नहीं कर लेती उसने मुझे कुछ भी कहने से मना किया है। तुतला कहीं का अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहा है और अभी भी बातें बना रहा है। बोलो। तुम्हारी हैसियत को देखते हुए यह मुमकिन ही नहीं है कि तुम्हें उनकी असली सुरक्षा तैनाती की जानकारी हो, इसलिए हमें वो मैप देने वाला कोई और ही है। ऑफिसर चेन की बात बिल्कुल सही है। कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि मुझे उनकी असली सुरक्षा योजना के बारे में पता हो सकता है। मैं इस बात का पूरा फायदा उठा सकता हूं।
सिस्टर जेंग ने कहा था कि तुम लोगों के बीच एक गद्दार है और उन्हें जो मैप मिला था वो असली है। लानत है, वो मैप मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गद्दार हूँ? मैं बता दूं, मैं अपने भाई का सगा छोटा भाई हूँ। लेकिन वह मैप मुझे काउबिन ने दिया था। भैया, क्या वाकई वो मैप काउबिन ने दिया था? ब्रदर वेन, मैंने पहले बोलने की हिम्मत इसलिए नहीं की क्योंकि सिस्टर जेंग ने मुझे मना किया था। वह नहीं चाहती थी कि आप लोगों के बीच एक दूसरे पर शक पैदा हो। वह अभी तक वापस नहीं आई क्योंकि वह यह सार करना चाहती है कि आखिर वो गद्दार है कौन। अब सब जोड़कर देखें तो उन्हें जो मैप मिला था वो वाकई में असली था। भैया, पूरे समय मैं खुद सब देख रहा था। सिर्फ काउबिन ही ऐसा था जिसके पास हेर फेर करने का मौका था। क्या वाकई काउबिन में कोई समस्या है? ब्रदर वेन, मैंने सुना है कि आपने उस लूजर को पकड़ लिया है। ब्रदर वेन, सुना है तूने उस बेकार इंसान को पकड़ लिया है। तेरी ऐसी की तैसी। क्या तूने ये नहीं कहा था कि बिना किसी खून खराबे के 2 रिटायर्ड फौजियों को पकड़ लेगा? लोग तो पकड़े नहीं गए, ऊपर से मेरे 2 भाई भी चले गए। अगर उन लोगों के पास सुरक्षा का नक्शा नहीं होता तो मेरी योजना कभी भी असफल नहीं होती। इसमें मेरी गलती नहीं है। तेरी गलती नहीं है तो क्या मेरी गलती है? जरूर जानकारी तूने ही लीक की होगी। आज मैं तुझे भी खत्म करके अपने भाइयों का बदला लूंगा। ब्रदर काओ, आप मुझे खत्म नहीं कर सकते। मुझे तो आपके मुख्य राज के बारे में पता भी नहीं है। अगर आप मुझे खत्म करेंगे तो यह उन्हीं की मदद होगी जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि गवाह ही मिट जाएगा। आज मैं इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। रुक जाओ, मुसीबत तो खुद है। दाई बहू, तेरे कहने का क्या मतलब है? तूने किसी मुसीबत कहा? तुझे ही। बस करो, ये क्या शोर मचा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पहले से ही काफी हंगामा है? शाओवू, तुम और झाओशिन जल्दी जाओ और जेंग चिंग्या को वापस लेकर आओ। लेकिन भाई, अभी तक इस मामले का सच सामने नहीं आया है। जब कह दिया तो जाओ, इतनी बहस क्यों कर रहे हो? काउबिन, ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, तुम बस इंतजार करो। ब्रदर वेन, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुसीबत कहने की? वो खुद को क्या समझता है? आज हमने अपने 2 भाई खोए हैं और शूशान का कुछ पता नहीं है। वह गुस्से में है, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो। रही बात इसकी, उसने 2 रिटायर्ड सैनिकों और पुलिस वालों को देखा है। वह अभी हमारे काम आ सकता है। वह किस काम का है? क्या वह हमारे भाइयों का बदला लेने से ज्यादा जरूरी है? ठीक है, मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूं। तुम उसके साथ जो चाहे करो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ब्रदर वेन, ये आपने खुद कहा है, तो अब मैं इसे अंदर ले जाता हूं ताकि मैं इसके साथ अच्छे से खेल सकूं। नहीं ब्रदर वेन, मैं आपके प्रति वफादार हूं। मैं खत्म नहीं होना चाहता। ब्रदर वेन, अब तू मेरे चंगुल में है। तेरी वफादारी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। चल। ब्रदर वेन। भाई, आपने उससे पूरी बात क्यों नहीं पूछी? क्या आप इस बात को ऐसे ही छोड़ देंगे? मैंने तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी है, जल्दबाजी में कुछ मत करो और बोलने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करो। चाओबिन के पास धोखा देने की कोई वजह नहीं है। ऊपर से वह याओ ये का आदमी है। हमें पहले सबूत चाहिए। अंदर चल। तुम यहाँ कैसे? धिक्कार है, तेरी वजह से मेरा भाई चला गया। अब मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा ताकि तुम मेरे भाई के पास जा सको। ब्रदर वेन, तुम्हारी वफादारी आजमाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं चला गया तो तुम भी नहीं बचोगे। तू हमारे बीच दरार पैदा करना बंद कर। मेरी वफादारी पर शक करने की हिम्मत किसकी है? खत्म हो जा। क्या तुम भूल गए कि अभी डाई बोवू का बर्ताव तुम्हारे प्रति कैसा था? मेरे सामने ये बकवास करना बंद कर। ब्रदर काओ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तुम्हारे अंदर जाने से ठीक पहले वे इस बात पर शक कर रहे थे कि तुमने सुरक्षा नक्शा बदल दिया है, जिसकी वजह से यह मिशन नाकाम हो गया।
लानत है, वही सुरक्षा नक्शा उस बेवकूफ डाई बहू ने बनाया था, तो इसमें मेरा क्या लेना देना। लेकिन जाओशिन ने कहा कि रिटायर्ड सैनिकों को मिला नक्शा असली था। नक्शा बनाने वाला ब्रदर वू है और वह नक्शा मुझे तुमने दिया था। तुम्हें क्या लगता है ब्रदर वैन किस पर ज्यादा भरोसा करेगा? क्या तुम उन लोगों के संपर्क में भी थे? सबसे ज्यादा शक तो तुझ पर होना चाहिए। भले ही मेरे मन में चोर हो, पर मेरे पास ऐसा करने का मौका नहीं था। अगर ऐसी बात है तो झाओ सिन हमेशा उनसे मिलता रहा है। क्या कहीं वह झाओ सिन तो नहीं हो सकता? मगर ब्रदर वेन ने ठीक उस वक्त जब उसे शक हुआ मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया। आखिर तू कहना क्या चाहता है? अगर वे वाकई मुझे खत्म करना चाहते तो वे तुम्हें रोकते नहीं। मुझे यकीन है कि तुम समझदार हो। तुम खुद ही सोच सकते हो कि यह तुम्हारी परीक्षा है या तुम पर उनका भरोसा। ब्रदर खाओ, ब्रदर वू का खतरनाक गुस्सा मुझसे बेहतर तुम जानते हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद जाकर देख सकते हो, सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ में जाए, मैं अभी जाकर देखूंगा। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो या बातें बना रहे हो तो मैं कसम से तुम सबको सबक सिखाऊंगा। ये सब क्या हो रहा है? तुम भी वापस क्यों पकड़ लिए गए? लिनजे भाई, क्या जांग वेई और बाकी लोग भी मुसीबत में पड़ गए हैं? यह कहानी बहुत लंबी है। तुम तो ब्रदर वू को ढूंढने गए थे ना, फिर वापस कैसे आ गए? तू चुपचाप मेरे साथ चल। ब्रदर खाओ, तुम इसे क्यों पकड़ रहे हो? क्यों मतलब? क्या तुझे मैं बेवकूफ लगता हूं? अगर मैं अकेला गया तो बिना किसी सबूत के बात और बिगड़ जाएगी। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और डाई बहू के सामने इसे खत्म कर दूंगा ताकि उन सबको पता चल जाए कि मेरा उन सैनिकों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। समझ गए? हेलो। लानत है, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कमीने? ब्रदर काओ, आप यहां भी हैं। वो बात ऐसी है ब्रदर काओ, वो बात ऐसी है। मुझे कुछ काम है, मैं पहले निकलता हूं। रुक, तू इतनी हड़बड़ी में क्या कर रहा है? ब्रदर काओ, आप मत पूछिए। ब्रदर वू ने मुझे आपको बताने से मना किया है। लानत है मुझ पर। इस गाड़ी में ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में मैं नहीं पूछ सकता? क्या तू भूल गया कि आखिर तू किसका आदमी है? अरे नहीं नहीं ब्रदर खाओ, मैं नहीं भूला हूं। मुझे पता है कि यह ब्रदर वू ही है। उसने कहा कि उसे उन लोगों की जगह का पता चल गया है और हमें उन्हें पकड़ने के लिए भेज रहा है। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि उसने आपको बताने से क्यों मना किया। सही कहा ना मैंने? ब्रदर खाओ, अब आप मुझे जाने दीजिए। दफा हो जा। ठीक है। धिक्कार है, मैंने उसे अपना भाई समझा पर वो मुझे ही दुश्मन समझ रहा है। मैं अभी उसके पास जाता हूं। अगर आज बात साफ नहीं हुई तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो। ब्रदर खाओ, आप वहां नहीं जा सकते। कमीने, अगर तूने वो बेकार सा मशवरा न दिया होता तो क्या मुझे ये इल्जाम सहना पड़ता? आज तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैं आज तुझे खत्म कर दूंगा। ब्रदर काओ, मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम्हें किसने फंसाया है। तुझे पता है कौन है वह? लेकिन जाओशिन ने हम सबको देख लिया है, इसलिए यह जगह अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम्हारा हमारे साथ रहना उन बदमाशों के पास वापस जाने से बेहतर नहीं है। हो, जाओशिन। धिक्कार है, इस लड़के में वाकई कुछ गड़बड़ है। तुम्हें कैसे पता कि वो जाओसिन है? क्या तुम हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हो? अरे नहीं नहीं ब्रदर खाओ, जैसे ही झाओशिन वापस आया उसने कहा कि तुम्हारा दिया हुआ सुरक्षा नक्शा असली है
इसीलिए ब्रदर वू तुम पर शक कर रहा है। तुम लोगों के बीच दरार डालने की कोशिश करने वाला मैं बिल्कुल नहीं हूं। ये जाओशिन कितना घटिया आदमी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश रचने की। मैं आज उसे सबक सिखा कर रहूंगा। बहुत बढ़िया। जब तक मैं जाओसिन को इस मुसीबत में घसीट सकता हूं, तब तक कम से कम ऑफिसर चेन और बाकी लोग ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। काओबिन, इस लड़के की बकवास पर यकीन मत करना। घटिया इंसान, क्या तूने कहा था कि वह नक्शा असली है? हाँ बिल्कुल, उनके पास जो सुरक्षा नक्शा है वह सच में असली है। लानत है, मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? जरूर यह जानकारी तूने ही बाहर भेजी होगी। क्यों? सही कहा ना? हाँ, जरा सोच, अगर मैंने यह राज्य खोला भी होता, अगर यह जानकारी मेरी तरफ से गई होती तो इससे मेरा क्या फायदा होता? हूं मेरे रास्ते से हट जा, मुझे इसे खत्म करने से मत रोक। ब्रदर खाओ, वह गवाह मिटा रहा है ताकि तुम्हारा गुनाह साबित कर सके। ब्रदर खाओ। कमीने, झाओशिन, तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे भिड़ सकता है ना? काओबिन, यह सिस्टर जेंग का हुक्म है। यह सिस्टर जेंग ही थे जिन्होंने इस लड़के की चाल पकड़ ली थी। उन्होंने ही मुझे इसे फौरन सजा देने को कहा है। अगर तुझे यकीन नहीं है तो खुद देख ले। देख। अब तो बुरा फंसा। अगर काओबिन ने जाओसिन की बात मान ली तो मैं गया काम से। सुनिए ब्रदर काओ, जब वह नक्शे के बारे में झूठ बोल सकता है तो एक फर्जी पर्ची बनाना उसके लिए क्या बड़ी बात है? उसकी बातों में मत आइए। तू अपना मुंह बंद रख। सब तेरी वजह से मुसीबत हुई है। आज मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। तू अभी भी मुझे बेवकूफ बना रहा है। तुझे क्या लगता है मैं पहले तुझे खत्म नहीं कर सकता? तेरी बकवास खत्म होगी या नहीं, पीछे हट। मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। मैं तुझे खत्म कर दूंगा, बीच में आने वाले घटिया इंसान। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? पहले मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। मुझे सबक सिखाएगा? यह सिस्टर जेंग है और यह सिस्टर जेंग का हुक्म है। तू बहुत दूसरों के फटे में टांग जा रहा है ना? यह सिस्टर जेंग का आदेश है। यह मत सोचना कि मैं तुझे सजा देने से डरूंगा। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? यकीन नहीं होता? मैं अभी तुझे गोली मार दूंगा। नहीं, अगर झाओशिन जिंदा रहा तो मेरे और ऑफिसर चेन जैसे लोगों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। यही मेरे पास इकलौता मौका है। चला गोली। अगर तूने नहीं चलाई तो तू डरपोक इंसान है। यह मत समझना कि तू याओ ये का आदमी है तो मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने उसे खत्म कर दिया। मैंने उसे खत्म कर दिया। एक अपराधी को खत्म किया, एक और अवसर प्राप्त हुआ। एक अपराधी को खत्म करने से मुझे असल में एक अतिरिक्त निष्कर्ष निकालने का मौका मिला। थू, तेरी इतनी हिम्मत! क्या तुझे लगता है कि तू मुझे खत्म कर सकता है? ब्रदर केओ, अगर ब्रदर वेन को पता चला कि हमने जाओशिन को खत्म कर दिया है तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, है ना? हाँ, मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि तुमने झाओशिन को खत्म किया है। ब्रदर खाओ, मैंने तो आपकी जान बचाने के लिए ऐसा किया। आप मुझे इस तरह बीच राह में नहीं छोड़ सकते। मैं पहले तुझसे नफरत करता था। मैं हर पल तुझे खत्म करना चाहता था, लेकिन इस बार तूने बहुत अच्छा काम किया है। जाओ, अभी शरीर को ठिकाने लगाओ। पर मैं यह कैसे करूं? मैंने तुझे पहले सिखाया था, इसे खिड़की से बाहर फेंक दो। ठीक है। और हाँ, याद रखना, न तूने और न मैंने कभी झाओशिन को देखा है। जी, मुझे याद रहेगा। तुम कैसे हो? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूं, लेकिन मैंने फिर से किसी की जान ले ली। वे सब केवल एक बेरहम शैतान थे। वे इसी सजा के लायक थे।
रुको 1 मिनट। फिर से जब मैंने शूशान को खत्म किया तब मुझे अतिरिक्त निष्कर्ष का मौका क्यों नहीं मिला? क्या इसका मतलब है? हे भगवान, ये तो बुरा हुआ। शूशान अभी खत्म नहीं हुआ है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या धत तेरी की, तूने फिर से मुझे हाथ लगाया? चुप रह, एक शब्द भी मत बोलना। ब्रदर वू, उस तरफ कोई नहीं है। लानत है, जाओसिन आखिर कहाँ चला गया? वो अब तक वापस क्यों नहीं आया? क्या वो कभी मुझे चैन से रहने देगा? कोई है? बचाओ। ब्रदर वू, उस तरफ से कुछ आवाज आ रही है। इन द मेंशन स्टोर्ड डॉग। बकवास मत कर, मैंने सुन लिया है। तुम जाकर जाओसिन को ढूंढो, मैं वहां जाकर देखता हूँ। ठीक है। एक अपराधी को खत्म करने पर आपको एक अतिरिक्त अवसर प्राप्त होता है। तुम वहां क्या कर रहे हो? तू ये क्या कर रहा? ब्रदर वू, मेरी बात तो सुनो। भाड़ में गई तेरी बात। क्या तुझे लगता है कि मैं अंधा हूं? आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मुझे छोड़ो। तुम जैसे बेकार इंसान ने मुझे बुरी तरह बेवकूफ बनाया। शुरू करो। धक्का दो। ऑफिसर चैन। लानत है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोनों सच में एक दूसरे को जानते हो। तुम दोनों अब नहीं बचोगे। ब्रदर वेन, आगे गोलियों की आवाज आ रही है। ब्रदर वेन, चलो। जल्दी करो, फटाफट यहां से निकलो। शावू, होश में आओ। अपने भाई की तरफ देखो। लगता है मैं अब नहीं बचूंगा। भाई को बताओ, ये किसने किया है? बताओ मुझे। रेलवे पुलिस। शावू। कौन है वहां? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैंने अभी गोली चलने की आवाज सुनी। क्या कुछ हुआ है? हमने अभी डाई बोवू को खत्म किया है। वह डाई बोवेन का भाई है। हमने उसे सजा दे दी है। डाई बोवेन इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अभी हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब बस जो होगा देखा जाएगा। वैसे तुम्हारी वो गणना करने वाली शक्ति अगले 5 मिनट में, क्या तुम उसका इस्तेमाल कर पाओगे? मैंने अभी जाओशिन और शूशान को खत्म किया है, तो मुझे 2 और अतिरिक्त मौके मिल गए हैं। अब हमारे पास 4 मौके हैं। हमें और भी अपराधियों को ढूंढ लेना चाहिए। शाबाश। चेनहाओ, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूं। अभी बाहर आओ और अपनी सजा भुगतो, वरना 5 मिनट बाद हर 1 मिनट में मैं एक यात्री को खत्म कर दूंगा, जब तक कि यहां कोई भी हिंदा न बचे। आह। ये सब कैसे हो गया? अब हमें क्या करना चाहिए? ऑफिसर चेन, वो लोग बहुत ही खतरनाक अपराधी हैं। तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यही कारण है कि वे लोग बेरहम हैं कि मेरा वहां जाना जरूरी है।
मैं अपनी आंखों के सामने इतने सारे मासूम लोगों को अपनी वजह से जाते हुए नहीं देख सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि डाई बोवन चाहे कितना भी क्रूर क्यों न हो, वह पूरी बस के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। जल्दी हटो मेरे रास्ते से। रुको, 1 मिनट, मुझे हिसाब लगाने दो। लिंजे, मुझे जल्दी छोड़ो। तुम्हारे ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा। इससे बस और भी मासूम लोगों की जान को खतरा होगा। लेकिन क्या होगा अगर डाई बोवन की इतनी हिम्मत नहीं हुई तो? बिना कोशिश किए हमें कैसे पता चलेगा? चेन हाओ, मुझे लगा था कि तुम एक हीरो हो, पर नहीं सोचा था कि तुम इतने डरपोक निकलोगे। जब तुम बाहर नहीं आ रहे हो तो अब ये पूरी बस के लोग मेरे भाई के साथ सजा भुगतेंगे। लिंजी, वह पक्का झूठ बोल रहा है। मैं जाकर देखता हूं। शाओ को जीते जी तुम कभी पसंद नहीं थे, तो अब तुम भी उसके पास चले जाओ। लिंजी, कभी भी इन लोगों के लिए मन में कोई उम्मीद मत रखना। वे कितने क्रूर और खतरनाक हैं, यह तुम्हारी कल्पना से कहीं परे है। इसीलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। क्या तुमने अभी देखा नहीं कि वे असल में कितने खतरनाक हैं? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। नहीं, मेरे पास अभी भी एक और मौका है। मुझे एक बार और कोशिश करने दो। मुझे बस एक बार और कोशिश करने दो। कोशिश मत करो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैंने डाई बोवू को खत्म कर दिया है। डाई बोवन चैन से तभी बैठेगा जब वह अपने हाथों से मुझे खत्म न कर दे। तुम चाहे कितनी ही बार कोशिश क्यों न कर लो, उससे कुछ नहीं बदलेगा। तो क्या तुम चाहते हो कि हम चुपचाप तुम्हें खत्म होते हुए देखें? तुम्हारे बिना इस बस में सवार हम सभी लोगों का क्या होगा? अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम हो। मैं? ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत करो। मैं तो बस एक डरपोक इंसान हूं। मुझे अभी बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए तुम कभी डरपोक नहीं थे। तुम बहुत बहादुर हो और बहुत खास भी। तुमने मुश्किलों का सामना किया है और वो सब कुछ किया है जो तुम कर सकते थे। मेरी नजर में तुम एक हीरो हो। ऑफिसर चेन, तुम यह कैसी पागलपन वाली बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें अपनी आखिरी बात कहने की इजाजत नहीं दूंगा। जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। कोई तो रास्ता जरूर होगा। मेरे पास अभी भी एक और मौका है। मैं पहले की तरह इस बार भी कोई ना कोई समाधान ढूंढ ही लूंगा। लिंजे, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी यह काबिलियत बहुत कीमती है। यही इस गाड़ी में बैठे सभी लोगों के बचने की उम्मीद है। बात है, इसे तुम जाया नहीं कर सकते। ऑफिसर चेन, मुझे बस 5 मिनट और दो। मैं 2 या 3 बार और कोशिश कर सकता हूं। हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। 5 मिनट का मतलब है 5 जिंदगियां। इस बार शायद मैं मंजिल तक तुम्हारे साथ न रह पाऊं। लिंजी, मैं इस पूरी गाड़ी के लोगों की जान तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं। उम्मीद है कि मेरी जगह तुम इन सबको घर पहुंचा दोगे। अब बेन हा। चेन हाओ, मुझे पता है कि तुम सुन रहे हो। 5 मिनट लगभग खत्म होने वाले हैं। अगर तुम अब भी बाहर नहीं आए तो मैं लोगों को सबक सिखाना शुरू कर दूंगा। 10, 9, 8, 7। मैं यहां हूं। मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया। अब मैं तुझे आंधा कर दूंगा। तेरी जुबान काट दूंगा। तुझे इस तरह तबाह करूंगा कि तुझे खत्म करके ही दम लूंगा। चेन हाओ, अगर तुमने ब्रदर वू को हाथ भी लगाया तो तुम भी नहीं बचोगे। लिंजे,
मैं चाहता हूं कि कुछ ही देर में तुम अपने हाथों से मेरा अंत कर दो। मैक, पर ऐसा क्यों? क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हारा मुझे छोड़कर जाना ही काफी नहीं था, जो अब मुझे तुम्हें खुद खत्म करने को कह रहे हो? लिंजी, तुम्हें समझना होगा कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उन लोगों के हाथों तड़प तड़प कर खत्म हूं, तो मुझे इस दर्द से खुद ही राहत दे दो। लेकिन तुम्हें अपने हाथों से खत्म करना, यह मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। नहीं, तुम्हें यह करना ही होगा, और यह काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही करना है। पर मैं ही क्यों? ऐसा क्यों? अगर वो बदमाश मुझे तड़पाकर मारेंगे, तो ज़ांग वेई का जो स्वभाव है वो खुद को खतरे में डालकर मुझे बचाने आएगी, और तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि फिर उसका अंजाम क्या होगा। और सिर्फ यही एक तरीका है जिससे उन अपराधियों का तुम पर से शक दूर होगा, और तुम सबकी जान भी बच सकेगी। ऑफिसर चेन, तुम बाकी सबकी जान बचाने की इतनी फिक्र कर रहे हो, पर अपनी फिक्र क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें सच में अपनी जान जाने का डर नहीं? बिल्कुल डर लगता है, पर अगर मेरे एक के जाने से इतने सारे लोगों की जान बच सकती है, तो मुझे लगता है कि यह सौदा बुरा नहीं है। आपका धन्यवाद। ऑफिसर चेन, आप चिंता न करें, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। तुम ये क्या कर रहे हो? उसने ब्रदर वू को खत्म कर दिया, अब मेरी उससे दुश्मनी है। मैं ब्रदर वू का बदला लेकर रहूंगा। मुझे 2-3 बार चोट पहुंचाना मत भूलना, वरना डाई बोवेन का गुस्सा शांत नहीं होगा, और यहां तक कि वो तुम्हारी नीयत पर भी शक करेंगे। कोई हिलेगा नहीं, वह अब नहीं रहा। अगर किसी ने भी ब्रदर वेन के खिलाफ जाने की हिम्मत की, तो इस आदमी जैसा ही उसका अंजाम होगा। ब्रदर वेन, उन सब ने मुझे देखा है उस पुलिस वाले को खत्म करते हुए। अब मुझे बस आपके साथ ही रहना होगा। आप मुझे अपना चेला बना लीजिए, मैं पक्का पूरी मेहनत से आपके लिए काम करूंगा। तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो? जी हाँ, देखिए, मैंने अपने पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। सिर्फ एक पुलिस वाले को खत्म करना तुम्हारी वफादारी साबित करने के लिए काफी नहीं है। जब तक तुम उन 2 पूर्व सैनिकों को भी खत्म न कर दो। ठीक है। मुझे लगता है कि वे 2 पूर्व सैनिक यहीं कहीं आसपास ही हैं। अगर मैंने पहचान नहीं की ज़ांग वे और गुओ फेंग की, तो ज़ेंग चिंग्या पक्का मेरी झट पकड़ेगी। लेकिन मैंने ऑफिसर चेन से वादा किया था कि मैं सबको वापस घर ले जाऊंगा, और मैं अपना वादा कभी नहीं दूंगा। ब्रदर वेन, इस डब्बे में कोई नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटे का समय दे रहा हूं, वरना नतीजों के लिए तैयार रहना। यहां कोई नहीं है, जो कहना है सीधे सीधे कहो। हूँ, ये दिलचस्प है। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी। क्योंकि मैंने इसे पहले ही समझ लिया था। हिलना मत। अगर तू हिला तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अभी मेरे पास कुल 3 मौके हैं। इस बार मुझे सबसे पहले सभी अपराधियों की पहचान और उनकी जगह पता करनी होगी, ताकि मैं किसी हमले का शिकार न बनूं। बदतमीज लड़के, मुझ पर हमला करने की हिम्मत की तूने। मुझे लगता है तेरी किस्मत खराब है। बकवास बंद कर। मेरी इस काल्पनिक दुनिया में मैं वापस जाने की उम्मीद नहीं करता। जल्दी अपने लोगों से कहो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। जल्दी करो, वरना मैं तुझे और डाई बोवू को सबक सिखाऊंगा। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? फेंको। चाओबिन, तेरा मतलब क्या है? क्या तू दूसरों के जरिए मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? बिल्कुल नहीं ब्रदर वैन, मैं बस यही चाहता हूं कि इस सब के बाद आप मुझे गद्दार समझना बंद कर दें। इसे नीचे रखो। और तू भी। तुझे किसने बताया कि बंदूक सिर्फ कमर में ही छुपाई जाती है? तो तुम सच में एक अपराधी हो। गुओफेंग, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।
मैं कोई ना कोई रास्ता तुम्हें बचाने का जरूर निकालूंगा। सच तो यह है कि आपको इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं उनकी पहचान करूं। हकीकत में मैं भी दाई बोवेन को खत्म करना चाहती हूँ। न केवल मुझे पता है कि तुम मेरा राज्य नहीं खोलोगे, बल्कि मुझे यह भी पता है कि जैसे ही ट्रेन ड्रैगन नेशन की सीमा छोड़ेगी, डाई बोवेन तुम्हें खत्म करने की कोशिश करेगा। तुझे क्या लगता है तू मुझे झूठ बोलकर डाई बोवेन को खत्म करने के लिए मना लेगा? तेरी ये चाल यहाँ काम नहीं आएगी। हालांकि मैं भी यही चाहती हूँ कि वह चला जाए, पर बात अभी इतनी भी हाथ से बाहर नहीं निकली है। नहीं, तुम्हारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। मैंने पहले ही डाई बोवेन को बता दिया है कि जो 2 लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं वे रिटायर्ड सैनिक हैं। उसने अभी तक सबके सामने तुम्हारी बेवफाई का खुलासा नहीं किया है, क्योंकि वह इंतजार कर रहा है कि जैसे ही ट्रेन ड्रैगन नेशन की सीमा से बाहर निकले और तुम सुरक्षित हो जाओ, तो वह तुमसे पुराने हिसाब बराबर करे। घटिया इंसान। तो असलियत यह है कि तुम्हारा उन सैनिकों को बचाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने उस पुलिस वाले को तक खत्म कर दिया, तो फिर भला मैं उन 2 सैनिकों के जीने या मरने की परवाह क्यों करूंगा? यात्रियों कृपया ध्यान दें, ट्रेन अब से 30 मिनट बाद ड्रैगन नेशन की सीमा से बाहर चली जाएगी। आपका ड्रैगन नेशन का सफर अब खत्म होने वाला है और हम एक और खूबसूरत देश पहुंचने वाले हैं। अब क्या करें? हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का ही समय है। इन 30 मिनटों के भीतर हमें डाई बोवेन और उसके सभी गुर्गों को खत्म करना होगा। हम अलग अलग होकर काम करेंगे। तुम मेरे काम में अड़चन मत डालना। लिंजी, 1 घंटे के भीतर यह ट्रेन ड्रैगन नेशन की सीमा को पूरी तरह पार कर जाएगी। उसके बाद उन्हें सजा दिलवाना या पकड़ पाना हमारे लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मेरे जाने के बाद तुम हर हाल में जांग वेई के साथ मिलकर ट्रेन के सीमा पार करने से पहले उन्हें रोकने की कोशिश करना। ऑफिसर चेन, आप फिक्र मत कीजिए। मैं उन अपराधियों को कानून के कटघरे में जरूर लाऊंगा और आपका यह बलिदान बेकार नहीं जाने दूंगा। तुम वही डॉक्टर नहीं हो क्या? तुम यहाँ केबिन में क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ ब्रदर वेन से मिलने चलो। नहीं, प्लीज मुझे मत छोड़ना। तुम यहाँ कैसे आए? क्या उन्होंने तुम पर से अपनी नजरें हटा ली हैं? मैंने अंदाजा लगाया था कि तुम्हें यहाँ खतरा हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। जल्दी करो, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। मुझे नहीं पता कि अनाउंसमेंट कैसे करते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि जो मैंने अभी कहा उस पर वो लोग यकीन करेंगे भी या नहीं। उन सब में से डाई बोवेन सबसे ज्यादा सावधान रहने वाला इंसान है, लेकिन बात यह है कि वह अभी अपने भाई को खोने के दुख में डूबा हुआ है। शायद वह इस पर ध्यान न दे, मगर फिर भी हमने वक्त को सिर्फ 20 मिनट पहले घोषित किया है। हमारे पास अब भी ज्यादा समय नहीं बचा है। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? हमें उन्हें गुमराह करना होगा और एक एक करके सबको ठिकाने लगाना होगा। लिंजे, तुम बहुत बड़े कमीने हो। ऑफिसर चेन हमेशा तुम्हारी सलामती की चिंता करता था। उसने तो हमें यहां तक समझाने की कोशिश की थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आंख मूंद कर तुम पर यकीन करना चाहिए, और अब तुमने उसे ही खत्म कर दिया। क्या तू सच में इंसान भी है या नहीं? मामला वैसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। लिंजे की भी अपनी मजबूरियां हैं। मजबूरी? कैसी मजबूरी? क्या उसकी यही मजबूरी है कि वह उन बदमाशों का पालतू कुत्ता नहीं बन पा रहा? मेरे पास तुम सबको सफाई देने का समय नहीं है। अगर तुम सब ऑफिसर चेन के साथ हुए का हिसाब लेना चाहते हो, तो पहले इन बदमाशों को सबक सिखा लो, फिर हिसाब कर लेना। फिलहाल बदमाशों के पास आदमियों की कमी है। अगर तुम लोग वैसे ही करो जैसा मैंने तरीका बताया है, तो हम सभी क्रू मेंबर्स और ट्रेन ड्राइवर को बचा सकते हैं। लेकिन तुम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तुम लोगों के पास सिर्फ 45 मिनट का समय है। हमें जल्द ही इसे खत्म करना होगा। यह मत सोचना कि तुमने हमें फंसाया नहीं तो हम तुम पर भरोसा करने लगेंगे। तुम चाहो तो मुझ पर भरोसा मत करो, मगर अगर तुम नहीं चाहते कि वो अपराधी ड्रैगन नेशन की सीमा पार करके आजाद घूमते फिरें, तो यह वक्त जाया करना बंद करो। प्लीज लिंजे पर यकीन करो। उसने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ ऑफिसर चेन की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए है, और हमारे पास सच में बिल्कुल समय नहीं बचा है। ठीक है, मैं तुम पर एक आखिरी बार भरोसा करता हूं।
तो अब आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? तुम्हें पकड़कर डाई बोवन के हवाले करना चाहता हूँ। शाओवू, तुम बेफिक्र रहो। मैंने उस दूसरे आदमी का पता लगा लिया है जिसकी वजह से तुम्हारी जान गई। अब मैं उसे बुरी तरह सबक सिखाऊंगा। चलो ब्रदर वेन, मैं उस दूसरे रिटायर्ड फौजी को पकड़कर तुम्हारे पास ले आया हूं। बोल, क्या तू ही था जिसने उस रेलवे गार्ड के साथ मिलकर मेरे भाई को खत्म किया है? हाँ बिल्कुल, मैंने और ऑफिसर चेन ने मिलकर उसे खत्म किया था। वह इसी लायक था। अभी थोड़ी देर पहले तो वह गार्ड बहुत आसानी से बच निकला, लेकिन अब मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा ताकि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिल सके। कौन पहले जाएगा यह अभी तय नहीं है। बच्चे, मुझ पर छुपकर हमला करने का तुम्हारा विचार अच्छा था, पर अफसोस कि तुम लोग अभी बहुत नादान हो। आज मैं तुम दोनों को पूरी तरह से कुचल दूंगा। शाओवू का हथियार तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? क्योंकि ऑफिसर चेन के साथ रहने वाला इंसान मैं था। शूशान को खत्म करने वाला भी मैं ही हूं। धिक्कार है, शाओवू और शूशान जैसे लोग आखिरकार तुम्हारे जैसे फालतू इंसान के हाथों चले गए। अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी और तुझे तभी सबक सिखा देना चाहिए था। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। डाई बोवन, आज तुम्हारा खेल खत्म होने का दिन है। गलत। करीब मत आना, पास मत आना। हिलना मत। ज़ेंग चिंग्या, जल्दी करो, उन्हें खत्म कर दो। लेकिन मुझे लगता है कि सजा की असली हकदार तुम हो। ज़ेंग चिंग्या, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? सोच समझकर फैसला करना। अगर मुझे कुछ हुआ तो बम अपने आप फट जाएगा और तुम भी नहीं बचोगी। मुझे अच्छे से याद है, इसलिए अब खत्म हो जाओ तुम। अरे रुको, तेरी इतनी हिम्मत। हिलना मत। खाओ बेन, डाई बोवन भरोसे के लायक नहीं है। वैसे भी तुम याओ ये के आदमी हो। मैं सलाह देती हूँ कि मेरे काम में दखल न दो। लेकिन इस लड़के को खत्म करने से मेरा सीधा लेना देना है, क्योंकि याओ ये की नजर अब इस पर है। लगता है आज मैं, डाई बोवन, तुम लोगों के लिए बेकार हो चुका हूं। तुमने अभी जिस बम के बारे में कहा, क्या वह सच है? तुमने उसे कहां छिपाया है? लड़के, मुझ डाई बोवन ने हर कदम बहुत सोच समझ कर रखा था, लेकिन आज तेरे जैसे मामूली इंसान ने मुझे हरा दिया। लगता है ऊपर वाला ही अब मुझे सजा देना चाहता है। खैर, कोई बात नहीं, तुम सब भी बहुत जल्द मेरे पीछे पीछे ही आने वाले हो। शाओवू, रुको, भाई के लिए रुको। वह चला गया। अभी डाई बोवन ने जिस बम के बारे में बताया, उसके बारे में तुम लोग असल में कितना जानते हो? तुम्हें इस बारे में याओ ये से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। अरे रुको, अभी बात सच नहीं हुई है। तुम ऐसे नहीं जा सकती। यह मत सोचना कि याओ ये तुम्हें पसंद करती है तो मैं तुम्हें खत्म करने की हिम्मत नहीं करूंगी। जहां तक हमारे सहयोग की बात है, वह अब यहीं खत्म होता है। अरे ब्रदर क्याओ, डाई बोवन जैसे लोग कभी भी फालतू की बातें नहीं करते। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम भी उस धमाके में खत्म हो सकते हैं? बेफिक्र रहो, ये बम सिर्फ हमारे अलावा बाकी सभी को खत्म कर देगा। जहां तक हमारे भविष्य का सवाल है, जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचेगी, हम याओ ये के साथ आजाद और बेखौफ होकर ऐश की जिंदगी जिएंगे। हा 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 हा। ये तो बुरा हुआ। क्या उनका इरादा सरहद पार करने के बाद पूरी ट्रेन को उड़ाने का है? अब मैं क्या करूं? उन अपराधियों की योजना के हिसाब से सरहद पार करने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर मैंने जल्दी ही बम नहीं ढूंढा और अगर उन्होंने उसे पहले ही धमाके से उड़ा दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन ट्रेन इतनी बड़ी है, मैं कैसे ढूंढूंगा? अरे ब्रदर ख्याओ, क्या तुम्हें पता है कि वह बम आखिर कहां छुपाया गया है?
बेशक मुझे पता है कि धमाका करने वाला सामान डाई बोवेन के डिब्बे में छिपा है। तो हमें ब्रदर काओ पर नजर रखनी होगी। ध्यान रहे कि कोई गलत इरादे वाला इंसान इसका फायदा न उठा ले। मैं अभी जाना नहीं चाहता। फिक्र मत करो, ब्रदर काओ का मुझे पता है कि क्या करना है। मैं चलता हूं। मुझे पता है। मुझे मालूम है डाई बोवेन कौन से डिब्बे में है। मैं अभी उसे खोजने जा रहा हूं। अरे नहीं, तुम नहीं जा सकते। यह मुमकिन नहीं कि काओबिन इतनी आसानी से मुझे उसकी सही जगह बता दे। इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे नहीं परवाह कि क्या गड़बड़ है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो। मुझे जाकर देखना ही होगा। वक्त बहुत कम है। पूरे डिब्बे की जांच करने का समय नहीं है। नहीं, मुझे बस 1 सेकंड और दो। गणना शुरू करते हैं। कहां है वो? हे भगवान, हे भगवान, काओबिन ने वाकई मुझसे झूठ नहीं बोला था। वो चीज सच में यही है। पर अब इसे कैसे रोका जाए? हरा तार काटूं या लाल? परखने का यह सिर्फ आखिरी मौका है। उम्मीद है कि इस बार सब खत्म नहीं होगा। तुम वाकई मुझे परख रहे थे। जब तुझे पता था कि मैं तुझे परख रहा हूं, तो तू यहां आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुझे उस मौके की कोई कदर नहीं है जो याओये ने तुझे दिया था। तो अब तेरा खत्म होना ही ठीक है। वाकई यह एक जाल है। अगर ऐसा है तो हम इसी चाल का इस्तेमाल करेंगे। मेरे साथ चलो। हिलना मत। अरे अरे भाई, हम तो अपनी ही तरफ के लोग हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? कौन साला तेरा भाई है? जल्दी बता, असली बम कहाँ है? नहीं बताया तो मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। यही तो है। फिर से साला झूठ बोल रहा है। तुझे वाकई लगता है कि आज का मैं गोली चलाने की हिम्मत नहीं रखता? अरे नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। मुझे मत मारना, मुझे खत्म मत करना। बाहर निकलो, बाईं ओर दूसरा कैबिन। इस बार मैंने सच बोला है। अपनी गन नीचे करो और शांति से बात करो। तुम जाकर चेक करो। लिंजी, बहुत बुरा हुआ। बम का रिमोट कंट्रोल जेंग चिंगिया ने छीन लिया है। नहीं नहीं, मुझे खत्म मत करो। एक अपराधी को खत्म कर दिया गया। आपको एक अतिरिक्त अवसर प्राप्त हुआ है। कैसे हो? मैं ठीक हूं। मेरी चिंता मत करो। जल्दी उसके पीछे जाओ। ठीक है। रुको। हिलना मत। अगर तुम और करीब आए तो मैं इसे अभी धमाके से उड़ा दूंगी। तुमने वो रिमोट क्यों छीना? क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से मुझे असली आजादी मिल सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हारे जैसे लोग बेशक मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा और उसके बाद की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने अतीत से जुड़ी हर बात और हर इंसान को पूरी तरह खत्म कर दूंगी, ताकि मैं एक ऐसी नई जिंदगी शुरू कर सकूं जहां मुझे कोई न पहचानता हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम अपनी खुद की आजादी के लिए पूरी बस के लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दो। दूसरों के जीने या न रहने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। समय बिल्कुल सही है। ट्रेन गुजर रही है। मैं अब अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। सब खत्म हो जाओ। तुम सब खत्म हो जाओ। यह सब कैसे हो सकता है? जेंग चिंगिया, यह विदेश नहीं है और तुम कानून की सजा से बिल्कुल नहीं बच सकते। याओये, उस लड़के ने काओबिन को खत्म कर दिया। सच में एक बहुत ही काबिल इंसान है। उसके पास जरूर कुछ ऐसा है जो किसी को नहीं पता। उसका कोई गहरा राज है। चूंकि वह मेरे काम नहीं आ सकता, तो फिर उसे खत्म कर दो। जी सर। अगर पहले वाले बम और रिमोट कंट्रोल सब नकली थे, तो फिर कार वाला रिमोट कंट्रोल जरूर याओये के पास ही होगा। यहाँ इतने सारे मुसाफिर हैं, आखिर इनमें से याओये कौन है? अब मैं क्या करूं? सिर्फ 10 मिनट बचे हैं।
अगर ट्रेन सीमा पार कर गई तो वह हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। नहीं, मैं ऑफिसर चेन की कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा। नहीं, यह सही नहीं है। अगर मैं उसे ढूंढ नहीं सकता तो फिर उसे ही मेरे पास आने दो। तुलना शुरू करो। याओ ये, तो तुम एक औरत हो। जब तुम्हारा अंत इतना करीब है तो तुम बिल्कुल डरे हुए क्यों नहीं दिख रहे? मैं न सिर्फ निडर हूं बल्कि बहुत उत्साहित भी हूं। तुम बस एक खत्म होने वाले इंसान हो। अगर देख भी लिया तो क्या, आखिरकार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो आजाद रहने के लिए ही बनी हूँ। नहीं, तुम गलत हो। मैं तुम्हें कानून के शिकंजे में जरूर लाऊंगा। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मुझे हैरानी है कि आखिर तुम्हारा राज क्या है, या फिर तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी खास काबिलियत है जिससे तुम्हें हमारी हर चाल की पूरी खबर रहती है। सच तो यह है कि मुझे तुम्हें बताने में कोई डर नहीं। मेरे पास वाकई एक खास शक्ति है, भविष्य को देखने की शक्ति। भविष्य देखना सुनने में काफी दिलचस्प लगता है। तो क्या तुमने यह देखा था कि तुम मेरे हाथ लग जाओगे और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी? सोच की दुनिया में मैं अनगिनत बार खत्म हो सकता हूं, लेकिन हकीकत की दुनिया में अगर मैंने तुम्हें एक बार पकड़ लिया तो वही काफी होगा। फिक्र मत करो, चाहे वह हकीकत हो या सोच की दुनिया, तुम मेरे मुकाबले के लायक भी नहीं हो। एक अपराधी को सजा देने पर आपको एक अतिरिक्त कटौती का मौका मिला है। एक अपराधी को सजा देने पर आपको एक अतिरिक्त कटौती का मौका मिला है। ट्रेन कैसे रुक गई? ट्रेन रुक गई? ट्रेन रुक गई है। सब लोग देखो, बाहर बहुत सारी पुलिस आई है। वे शायद हमारे ड्रैगन नेशन के पुलिसकर्मी हैं। पर ये ड्रैगन नेशन के पुलिसकर्मी क्यों हैं? क्या ट्रेन उला कंट्री में नहीं पहुंच गई थी? क्या हम वाकई बच गए हैं? जल्दी देखो, उन बदमाशों को पकड़ लिया गया है। हम बच गए, हम सच में बच गए। जल्दी करो, चलो जल्दी चलो, चलो घर चलते हैं। निकलते हैं, अब घर चलते हैं। आखिरकार हम जा सकते हैं। जरा रास्ता दीजिएगा। याओ ये, कहां जा रही हो? मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। फौरन रास्ते से हटो। याओ ये, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैं अब तुम लोगों से मांग करती हूँ कि अभी मेरे लिए एक गाड़ी तैयार करो और मुझे सीमा के पार छोड़ो, वरना मैं इस बम में विस्फोट कर दूंगी और इस पूरी ट्रेन को तबाह कर दूंगी। यह कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें विस्फोट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस बम को मैंने पहले ही नाकाम कर दिया है। नामुमकिन। मेरे द्वारा बनाया गया बम इतनी आसानी से तुम्हारे जरिए कैसे नाकाम किया जा सकता है? क्योंकि मैं भविष्य देख सकता हूं और बार बार कोशिश करके गलतियों को सुधार सकता हूं। चलो चलो अब। लिंजे, यह ऑफिसर चेन के जाने से पहले तुम्हें देने के लिए मुझे दिया गया था। उन्होंने कहा था इस ट्रेन में आपसे मिलना उनकी सबसे बड़ी खुशनसीबी थी।